आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपसे बात करूंगा कि नवरात्रि का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है। नवरात्रि 9 दिन की ही क्यों होती है? 8 या 11 दिन की क्यों नहीं होती? 10 रात्रि या एकादशी रात्रि या अष्टरात्रि क्यों नहीं होती? इस बात पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। चलिए हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, एटलीस्ट मैं मानता हूं कि हम सब शिवा के अंश हैं और शिवा और शक्ति हमेशा एक साथ रहते हैं। तो हमारे अंदर हमारी आत्मा जो है दैट इज गवर्न्ड बाय शक्ति, और हमारे अंदर जितने भी इमोशंस हैं उनको भी शक्ति गवर्न करती है। अब हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो 9 तरह के होते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसे कि हास्य रस। धीरे धीरे मैं अभी अपनी डिस्कशंस में ये सारे आपको बताऊंगा, बट पहले एक बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं कि ये जो 9 इमोशंस होते हैं दे आर आइडेंटिफाइड बाय 9 कलर्स। 9 रंग जो यूनिवर्स ने हमें दिए हैं इन इमोशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रत्यक्षित करने के लिए। तो ये जो 9 इमोशंस हैं इसमें सबसे पहला है हास्य रस, जिसको सिग्निफाई करता है येलो कलर। येलो कलर देख के बहुत लोग खुश होते हैं, हर्षोल्लास का कलर है। मैकडॉनल्ड्स के कार्टून का कलर भी येलो ही है। दूसरा होता है बिभस्त रस, जो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग होता है, तो वो ग्रीन कलर है। तीसरा है रौद्र रस, तो लाल रंग है। रौद्र का मतलब गुस्सा। इवन बैल को जब उकसाना होता है तो हम लाल रंग का कपड़ा दिखाते हैं। तो लाल रंग इज मेंट रिप्रेजेंट्स रौद्र रस, गुस्सा, एंगर। और अगर मैं बात करूं श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस इज बेबी पिंक। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बेबी पिंक कलर के कपड़े और टॉयज दिए जाते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स श्रृंगार। और अगर मैं बात करूं अभ्युता रस की, तो अभ्युता रस क्या होता है? अभ्युता रस इज अट्रैक्शन, तो उसका कलर है पिंक। क्योंकि कामसूत्र में भी ये लिखा हुआ है कि लेडीज जब पिंक वस्त्र पहनती हैं तो मेल्स उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तो अगर मैं दूसरे रस की बात करूं जो कि है भयंकर रस, तो वो पर्पल है। किसी को डराना हो, आपने देखा होगा हॉरर वीडियोस के जो थंबनेल्स होते हैं वो पर्पलिश होते हैं। डेविल को रिप्रेजेंट करने वाला कलर भी पर्पल है, पर्पलिश कलर है। तो अगर मैं बात करूं वीर रस की, वेलर, विक्ट्री, तो ये ऑरेंज कलर है। ध्यान रहे हनुमान जी का रंग भी ऑरेंज है। हनुमान जी रिप्रेजेंट्स विक्ट्री, वेलर। तो अगर मैं बात करूं शांत रस की, तो वो व्हाइट है, विच इज नोन एज द कलर ऑफ पीस। और अगर मैं बात करूं करुणा रस की, विच रिप्रेजेंट सैडनेस, तो वो ब्लू कलर है। हम लोग ऊपर आकाश में देख के सैड हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, तो हम ऊपर देखते हैं अक्सर। So these are the colors which nature has given to us to signify our emotions, 9 emotions। तो ये जितने भी मैंने आपको रस बताए हैं ये 9 रस हैं, ये 9 इमोशंस हैं। अब मैं अगर गुणों की बात करता हूं, ये जो 9 रस हैं these are controlled और governed by गुणास। गुण आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, सात्विक, तामसिक और राजसिक, ये 3 तरह के गुण हैं। इन गुणों को आदिशक्ति कंट्रोल करती है और गवर्न करती है, और इन गुणों से ये इमोशंस आती हैं। तो अगर मैं इन गुणों के कैरेक्टरिस्टिक्स की या इन गुणों की बात करता हूं, तो ये 3 गुण टोटल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 9 बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे मैंने बात की तामसिक गुण की, तो तामसिक के 3 टाइप है, तामसिक तमस, तामसिक रजस एंड तामसिक सत्व। और अगर मैं बात करूं राजसिक गुण की, तो राजसिक तमस, राजसिक सत्व और राजसिक रजस। और अगर मैं बात करूं सात्विक गुण की, तो सात्विक रजस, सात्विक तमस और सात्विक सत्व। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो ये 3 सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो 3 के 3 होते हैं, तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 9 हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आप सोच रहे होंगे ये सात्विक रजस क्या है? हम तो सात्विक को जानते हैं, हम तो तमस को जानते हैं। तमस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, गुस्सा। राजसिक का मतलब होता है मनी, एफ्लुएंस। सात्विक का मतलब होता है ज्ञान, जो मटेरियलिज्म से ऊपर होता है, डिवाइन जिसको बोलते हैं। तो अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं सात्विक तमस का, आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे कि सात्विक तमस क्या होती है? सात्विक तो अल्टीमेट मतलब ज्ञानी होता है, उसमें तमस कैसे आएगी? बट वो क्या होती है एक एग्जांपल से आपको समझ आएगा, और हो सकता है ये पूरे 9 गुण आपको एक ही एग्जांपल से समझ आ जाए। अब अगर मैं कहूं एक फादर एक बच्चे पे गुस्सा कर रहा है उसकी भलाई के लिए, तो ये तामसिक तो नहीं होगा ना? हाँ, ये सात्विक होगा, क्योंकि फादर बच्चे की भलाई के लिए गुस्सा कर रहा है ताकि वो दोबारा गलती ना करे।
ऋषि मुनि श्राप देते थे। अब श्राप देना तमस है क्योंकि गुस्से में दिया गया है, बट ये गुस्सा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं दिया गया। जो तपस्या भंग उनकी कर रहा था उसको सिखाने के लिए दिया कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। तो ये सात्विक दिल से, एक तामसिक गुस्से से एक सिखाने के लिए प्रकट की गई इमोशन है, तो इसको हम सात्विक तमस बोलेंगे। अब तामसिक तमस है, यू आर एंग्री, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, और आप सामने वाले का मूड भी खराब कर रहे हो कि आपने किसी को वैसे ही, जैसे ये टिपिकल गैंगस्टर्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी गुस्सा कर दिया, कुछ कर दिया, उससे वो खुद का भी नुकसान कर रहे होते हैं और सामने वाले का भी। तो सात्विक रजस की अगर मैं बात करता हूं तो इससे ये एक वो इमोशन है जिससे आप लोगों का भला करते हैं, जैसे मिलिट्री मैन हो गए, तो ये सात्विक है। बट इनके अंदर थोड़ा गुस्सा भी है। ये अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कोई एक बहुत ही फिल्थी रिच आदमी है, बहुत ही अमीर आदमी है जो चैरिटी कर रहा है, तो वो अब ये राजसिक सत्व है, चैरिटी कर रहा है बट अमीर है, तो वो राजस है। मतलब ही इज नॉट डिवाइन। डिवाइन लोगों को मटेरियलिज्म से मतलब नहीं होता, बट वो मतलब रख रहा है, उसको और पैसा चाहिए ताकि वो और भलाई कर सके, तो ये राजसिक सत्व हो गया। तो ऐसे ही आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 गुण 9 तरह की कैसी इमोशंस पैदा करते हैं। तो अब मैं नवरात्रि के ऊपर आता हूं। नवरात्रि में पहले 3 दिन, टोटल 9 दिन क्यों होते हैं? पहले 3 दिन महाकाली के होते हैं, बिकॉज महाकाली इज द गॉडेस ऑफ तमस। पहले 3 दिन आपकी तमस को समझने और क्लीन करने के लिए होते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर महाकाली के अंश जो कि बटुक भैरव या भैरव जी